हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं खुशी तिवारी आप सभी को बिहार एजुकेशन में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं लेकर आई हूँ कुछ जीके जीएस से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के किस शहर में है? प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के किस शहर में है? तो जयपुर शहर में है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान लुप्त प्राय प्रजातियों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। तो कहाँ है? तो एक सिंग वाला गेंडा का आवास है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष हो गया जुलाई से जून। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सार्क का सचिवालय खाली स्थान में स्थापित है। तो सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू में। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, परमाणु बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो परमाणु बम निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर आधारित है? तो परमाणु विखंडन पर आधारित है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन परमाणु संलयन सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम जो है वो परमाणु संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सी एक गंगा नदी की सहायक नदी है? कौन है जो गंगा नदी की सहायक नदी है? तो गंडक नदी जो है वो गंगा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को हम किस नाम से जानते हैं? किस नाम के मतलब किस रूप के जाना जाता है? तो दिहांग। ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के रूप से जाना जाता है क्योंकि यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सतपुड़ा पर्वतमाला पश्चिम की ओर बहने वाली दो नदियों के बीच स्थित है। कौन सी दो नदी है? तो नर्मदा और तापी दो नदी हैं जो सतपुड़ा पर्वतमाला पश्चिम की ओर बहने वाली दो नदियां हैं। नर्मदा और ताप्ती के बीच में स्थित है सतपुड़ा पर्वतमाला। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पैंगोंग झील किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो क्या कहते हैं, हाँ, पैंगोंग झील लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सी नदी वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? वृद्ध गंगा के नाम से हम गोदावरी नदी को जानते हैं। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सी नदी कौन सॉरी 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 निम्नलिखित में कौन सी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो बुलर झील जो है वो भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। चिल्का झील खारे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, श्रीशैलम जल विद्युत संयंत्र किस नदी पर बनाया गया है? तो कृष्णा रिवर पे बनाया गया है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में कौन सी नदी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है? तो पूर्व दिशा में गोदावरी नदी बहती है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है,
भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम कहाँ होता है? तो देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? तो भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन डी तो है नहीं, बट हाँ 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ये सब आंसर ऑप्शन ABC जो भी है गलत है। तो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में हरित क्रांति का प्रमुख प्रमाण क्या था? तो भारत में हरित क्रांति का प्रमुख प्रमाण पारंपरिक फसलों के निर्यात में वृद्धि होना। ऑप्शन सी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और हाँ, आप सभी को पता होगा ही कि SSC GD का एग्ज़ाम डेट निकल गया है। और एग्ज़ाम डेट कब है? 27 अप्रैल से लेकर पूरे मई यानी 31 मई तक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर क्लास अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।